सो हेलो गाइस, प्रेस द लॉर्ड। मैं गॉड्स को आपको वेलकम करता हूँ सच्चाई पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ है ब्रदर सौरभ, जिनके बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे। एक तरीके से कहते हैं उनकी टेस्टिमनी को, गवाही को उनके ही मुंह से हम सुनेंगे। सो ब्रदर सौरभ, आपका वेलकम है इस एपिसोड में। जय मसीह के सभी को। जय मसीह की। तो ब्रदर सौरभ, आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रो दीजिए। मैं सौरभ कुमार यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको महाराष्ट्र में काम करने का अवसर मिला है और हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और इस एपिसोड में हमें कुछ अपनी गवाहियों को देने के लिए मौका मिला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें इस गवाही के द्वारा हर एक लोगों तक सुसमाचार फैलाने का अवसर मिला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो ब्रदर सौरभ, आप प्रभु में कैसे, आपने प्रभु को कैसे जाना और क्या क्या चीज़ों को अपने अनुभव की, एक्सपीरियंस की अपने लाइफ में? मैं ब्रदर तो ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैंने पहले हिंदू धर्म का था, क्योंकि हम लोग देवी देवताओं को पूजने वाला था। हर एक लोग हमारे घर परिवार में सभी लोग पूजा पाठ करते थे और देवी देवताओं का हर एक कार्य को हम लोग करते थे। लेकिन मेरे अंदर जब मैं 20 साल का था, मैंने अपना बीए कंप्लीट किया और मैं एक टीचर के रूप में काम करता था, पढ़ाता भी था। और पढ़ाते पढ़ाते मेरी अचानक ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में मैं दवा करा रहा था। मेरे घर परिवार का परिस्थिति बहुत डाउन है, आज भी ठीक है, लेकिन पहले बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि हमारे घर पे कोई कमाता नहीं था। तो हम लोग, पिताजी जो बोले कि अभी तो पैसा नहीं है, दवा कराते कराते थक गए थे। मेरे को 1 साल हो गया था घर पे बीमार पड़ते हुए और घर का आर्थिक तंगी बहुत हो गया था। तो बोले कि अभी मैं नहीं करा पाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूं क्या करूं। मैं सोचते सोचते मैं प्रदेश में चला गया कमाने के लिए, महाराष्ट्र में आया। अच्छा, डायरेक्ट यूपी से महाराष्ट्र में आए? हाँ, डायरेक्ट महाराष्ट्र में आया और यहाँ पे छोटा मोटा काम करना सीख, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था। तो मैंने हेल्पर में काम करना शुरू किया। तो उस समय मेरे को 250 रुपये मिलता था डेली का 250 रुपये मिलता था। उसी में मैं अपना दवा भी कराता था और अपना खुराकी भी भरता था। आप अकेले आए थे कि मैं किसी के साथ आए? मैं दूसरे के साथ में आया था। मेरे रिलेशन के एक आदमी थे, उन्होंने बोला, उनसे मैं बात किया, बोला कि चलो मेरे साथ, मैं उधर रहता है, चलो। मेरा ठीक है, चलो ले चलो। लेकिन मेरा इतना बीमारी था कि मैं दवा भी करा रहा था और वो भी, लेकिन दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था। 1 साल मैंने प्रदेश में फर्स्ट बार में आया, 1 साल रह गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि दवा करा रहा था मैं, दवा कराते कराते भी थक गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं 1 महीने के लिए गांव गया। फिर गांव से फिर बीमारी मेरा वैसा ही बढ़ते जा रहा था। मैं सोचा कि अभी क्या करूं। घर वाले भी पूजा पाठ करते थे, ये देवता वो देवता, ये मूर्ति पूजा सब लोग करते थे, लेकिन मेरा बीमारी नहीं जा रहा था। आपको एक्चुअली में टाइफाइड ही हुआ था? मेरे को टाइफाइड ही हो रहा था। पहले फर्स्ट था, फिर उसके बाद सेकेंड हुआ, फिर थर्ड हो गया। लोग बोल रहे बढ़ते रहे, क्या करूं। मैं बोला कि अभी क्या करने का, अभी तो बीमारी बढ़ रहा है। मेरा कमर में दर्द, मुंडी ऐसा हो गया था और उठना बैठना, मेरे को रात को सोने को नींद नहीं आता था, ऐसा हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था, काम भी कर नहीं पाता था अच्छे से, क्योंकि इतना दर्द होता था बदन के अंदर। गांव वाले भी लोग बोलते थे इसको क्या हो गया है, ये चल नहीं पा रहा है, अभी तो उम्र इसका 20 साल है, अभी से इसको पैर में चल नहीं पाए, लंगड़ा हो गया। फिर मैं सोचा कि गांव वाले भी बोल रहे भी क्या करूं, मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा। मेरे घर की हालत भी ख़राब होते जा रहे, कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे पिता घर पे खेती करते हैं। तो इसके बाद हमारे 2014 में मेरी शादी को घर वालों ने बोला इसको चलो शादी कर देता है। मैं बोला अभी मत करो, लेकिन बोला लोग नहीं चलो ठीक है कर देते हैं। बोला ठीक है, आप लोग की मर्जी जैसा है। तो उन्होंने शादी का दिन रख दिया मेरा। उसके शादी का दिन, कौन से साल की बात है? ये 2014 का बात है। 2014 में मेरा शादी का दिन लोग पक्का किया और 14 के फरवरी महीने में, 2014 के फरवरी महीने में मेरे भाई का अचानक तबीयत खराब हो गया। वो उसका खराब होने के बाद मैंने बहुत से, प्रदेश में भी बहुत लोग थे जो पूजा पाठ करते थे, उन लोगों से मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई का तबीयत खराब हो गया। तो बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। बोल रहे लोग कि शैतान ने इसको पकड़ लिया है और नहीं छोड़ा। उसके अंदर मैंने घर में बंद कर दिया। घर का जो
रूम किराया पे था, उसका रूम का शीशा भी तोड़ दिया, उसके अंदर इतना पावर था। तो मैंने उस आदमी से बात किया तो उसने देखा, लेकिन 1 घंटे के लिए थोड़ा शांत हुआ। तो मैं बोला कि क्या करूँ, तो मैं उसको घर पे भेज दिया। घर पे कैसे भी करके आया। आने के बाद लोग गांव में भी हर एक लोगों के पास दिखाया, लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, लोग अपना हिंदू में जो भी कार्य करते हैं लोग, सब जगह पे ले गया लोग। लेकिन ले जाने के बाद भी क्या हुआ कि आराम नहीं हो रहा था उसको। जब उसके अंदर वो शैतान आता था ना, तो 4 लोग 5 लोग गांव के लोग पकड़ता था उसको, लेकिन किसी को नहीं, सबको फेंक देता था उठा के, इतना उसके अंदर पावर हो गया था। और उसके बाद में फिर मेरी बहन का भी तबीयत खराब हो गया। अच्छा, आपको कितनी बहन है? मेरे 5 बहन हैं और 2 भाई हम लोग हैं। हाँ अच्छा, आप 2 भाई हैं और टोटल 5 बहन? हाँ 5 बहन टोटल हैं, 7 हो गए। 7 लोग हैं। तो छोटी बहन का हालत इतना खराब हो गया कि वो भी उसके साथ में, दोनों लोग, शैतान जब पकड़ लिया दोनों लोग के अंदर, दोनों लोग साथ में भाग रहा था। तो गांव वालों लोग ने मजा लेना चालू कर दिया कि अभी ये देखो दोनों गांव अपने भाई और बहन दोनों साथ में भाग रहा है लोग। ऐसा तो स्थिति हो गया था हमारे घर का। तो घर वाले ने, माता पिता ने बोला कि अभी क्या करूँ, ये सही नहीं हो रहा है, लोग दोनों का दोनों हालत ख़राब है। फिर मेरी माता ने बोला कि ठीक है, इसको मैं चर्च में दिखा दूँ क्या। मैं बोला कि चर्च में नहीं, चर्च में मत जाओ, क्योंकि वो लोग ईसाई बनाता है, वो लोग ईसाई बनाता है, वो लोग धर्म चल, क्योंकि अपने यहाँ का वो देवी देवता नहीं है। वो लोग क्या तो करता है क्या नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग अपने यहाँ का नहीं है। हमारे पास है ना बहुत से देवी देवता हैं, ले जाओ वहाँ पे, बहुत जगह पे है। मतलब आप समझते थे कि यीशु मसीह हाँ, वो बाहर का खुदा है, क्योंकि हमारे देश में वो पूजा पाठ नहीं होता था, कोई नहीं जानता था पहले। तो हमारे बोला कि नहीं, मैं भी विरोध करता था। गाँव वालों, जो हमारे गाँव में लोग रहते थे ना, उन लोग का विरोध करता था। ओके, तो हाँ। देखिए, ये भी एक विरोधी थे एक समय में, जैसे आज लोग विरोध करते हैं, उनमें से ये भी एक विरोध था। हम भी विरोध करते थे गांव वालों को, बोलते थे कि तुम लोग ईसाई हो गया है, तुम लोग हम लोग के गांव से छोड़ के चले जाओ। तो वो लोग बोलते थे अरे क्या बोल रहे हो। मतलब कि हाँ, तुम लोग ईसाई हो गया है, तू लोग यीशु का बच्चा हो गया है, तू लोग उसको मानता है, अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया है। तो लोग, मेरे पे भी कुछ लोग बोला था कैसे ऐसे बोलता है। मतलब कि अभी क्या करेगा, तू लोग भाई दूसरे देवी देवताओं को पूछता है, अपना हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता है, नहीं पूछता है तू लोग। तो उसके लिए बहुत से मैंने विरोध किया, लेकिन मेरी माता ने बोला ठीक है, मैं दिखा दूँ क्या। मैं बोला कि नहीं मत जाओ। तो फिर 2-3 दिन हो गया। मम्मी को भी किसी ने बताया था कि नहीं, हमारे गांव पे लोग रहते थे ना, एक पास्टर हमारे गांव के थे, तो उनके पास लोग जाते थे तो ठीक हो जाते थे। तो इसके लिए वो बोल रही थी, उनके अंदर था कि अगर जाएगा तो लगता है कि सब लोग ठीक होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं विरोध करता, मैं बोला नहीं उधर नहीं जाने का। और क्या है कि अपने देवी देवता हैं, बहुत से ओझा हैं, लोग दिखाओ ना किसी को, ठीक हो जाएंगे भाई। लेकिन वो बोले कि मैं सब कुछ जगह घूम लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये लोग का बीमारी बढ़ते जा रहा है, दोनों अपने साथ में भाग रहे हैं। अब दोनों लोग को, एक को तो भी पकड़ रहा था 4-5 लोग नहीं मालूम, लेकिन दूसरे को भी पकड़ने के लिए कहाँ से इतना आदमी आएगा भाई। तो बोले कि मैं दिखाता है। मैं बोला ठीक है, जाओ बात कर लो उनसे, नहीं सह रहा था। एक बार तो गया, बात किया, लोग प्रार्थना किए, हमारे गाँव के ही पास्टर थे। तो प्रार्थना किए, तो प्रार्थना करने से बोला लोग कि शांत हो गया। मैं बोला कि शांत हो गया, उसने कुछ तो दिया तो नहीं ना खाने पीने के लिए। बोले नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं दिया, लोग प्रार्थना किया और ठीक है लोग। मैं बोला अच्छा ठीक है, देखने का नहीं, खाने पीने को कुछ देगा लोग तो मेरे को बताने का। तो बोला कि ठीक है, कुछ ऐसा बात रहेगा तो मैं बताएगा, लेकिन खाने पीने को तो कुछ नहीं दिया। लोग प्रार्थना किया और हमारे घर पे वो भी आके करते थे। 2-3 दिन किए लोग, फिर उसके बाद आराम हो गया। 2 महीने पास्टर और उनके लोग आते थे? हाँ, नहीं अकेले पास्टर ही आते थे, बाइक कोई नहीं आता था। वो आते थे, प्रार्थना करते थे, तो ठीक हो गया था लोग, बाकी कुछ दिक्कत नहीं था। जब मेरा शादी आ गया 16 जून 2015 का दिन आ गया, तो मैंने प्रदेश से कमा के गया घर पे शादी के लिए। और शादी का दिन जब मेरा हर एक काम हो रहा था, सब लोग खा पी रहे थे और अब बारात की तैयारी हो रहा था, उसी समय 12 बजे अचानक उसका तबीयत खराब हो गया। इतना खराब हुआ कि वो लगा अपना सर को दीवार में लड़ाने के लिए, मेरा भाई। वो लगा दीवार में लड़ाने के लिए, तो मैं सोचा क्या हो गया इसको। अभी सब लोग, जितने लोग हमारे घर पे आए थे, रिश्तेदार लोग, सोचे कि
क्या हो गया इसके घर पे। मैंने भी पास्टर को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा बात है। पास्टर जी ने घर पे तो नहीं थे लेकिन फ़ोन पे ही प्रार्थना किया। तो आपकी उनसे मुलाकात हो गई थी पास्टर जी से जो नहीं मुलाकात थी? नहीं, वो मेरे से नहीं हुआ था अभी तक। तो आपने नंबर ले लिया था? हाँ, घर वालों ने नंबर लिया था, तो मैंने बोला नंबर है तो उनको बताओ कि ऐसे ऐसा बात है। तो लोग ने ठीक है फ़ोन किया लोग, लेकिन प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद वो सही हो गया और मेरे शादी का दिन सब अच्छा से बीत गया। बीतने के बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद मेरी पत्नी भी आई और 2 दिन के बाद ही उसका रात को 11:30 बजे उसका अचानक तबीयत खराब हो गया। तो तबीयत खराब हो गया, मैं उसको जब उसको छू रहा था ना, बोला थोड़ा पानी लेके आओ। बोला मैं आया हूँ पानी लाने के लिए क्या तुमको। मैं बोला कि ऐसा क्या बोल रहे भाई पानी, अरे मैंने शादी किया भाई 2 दिन हुआ, बोल रहे मैं पानी देने के लिए आया हूँ क्या। मैं सोचा कि अच्छा, आया हूँ क्या बोल रहा था? हाँ, मैं बोला पानी देने के लिए आया हूँ क्या। तो मैंने बोला कि ऐसा क्या बात है बोलो। इधर तो वो मुँह दूसरे साइड घुमाया। बोला कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, क्या हुआ है तुमको, घर वालों ने कुछ बोला या मैंने कुछ बोला, क्या है बताओ कुछ तो। बोला नहीं नहीं, मेरे से बात मत करो। मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा है कि भाई क्या बात हो गया, अभी 2 ही दिन हुआ शादी को, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है अभी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो पास्टर जी ने हमको एक राई का तेल था ना, वो प्रार्थना करके दिए थे। वो बोले कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ उन लोग को, तो कोई का तबीयत खराब हुआ तो इसको उसको शरीर पे लगा देने का। मैंने सोचा ठीक है, ये चीज़ को मैंने देखता है क्या चीज़ है, क्योंकि है तो राई का तेल, हम लोग सब्जी बनाता है उसको शरीर पे भी लगाता है। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है उसको लगा के देखता है। जब मैंने उसको शरीर पे लगाया और उसके मुंह में बोला थोड़ा सा पिला देता हूँ, जब उसके शरीर पे मैंने पिलाने को कोशिश किया, उसने अपने जुबान को इतना ज़बरदस्त बंद कर नहीं खोल रहा था। मैंने ज़बरदस्ती उसको ऑयल को पिलाया। पिलाने के बाद वो बोल रहे क्या तूने मेरे को पिला दिया, मेरे को आग लग गया। मैंने सोचा कि इसके अंदर क्या है भाई, ये तो राई का तेल है। मैंने बोला कुछ तो नहीं, मैंने तो तेल पिलाया तुझको। तो बोल रही है कि नहीं नहीं तूने मेरे को आग लगा दिया, मैं जल रहा हूँ, मेरे को पानी पिला दो। मैं पानी, मैं बोला मेरे पास तो अभी पानी नहीं है, रात को कौन जाएगा लाने के लिए, तुम यही पी लो, जाने दो, सो जाओ। तो बोला कि ठीक है। नहीं, वो बहुत परेशान किया। आधे घंटे के बाद वो फिर वो बेहोश हो गई। होने के बाद मैंने पानी लाया, उसके ऊपर थोड़ा छींटा मारा और होश में आए। मैंने बोला क्या हुआ था, बोले मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था। बोला ठीक है, यहाँ तक तो मैंने अपने अनुभव किया, लेकिन मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ उस आयल के अंदर जो राई का आयल है उसके अंदर क्या चीज़ था मेरे को नहीं पता, लेकिन वो प्रार्थना किए तो उसको मैंने पिलाया और वो मेरी पत्नी उस समय चंगी हो गई। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जो था वो निकल गया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आपके भाई बहन और आपके वाइफ तीनों लोग लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। उनको छुटकारा दे दिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद हम लोग कैसे भी अपना चलता था, अच्छा से था। जी। आते आते मैंने फिर पत्नी को लिकोरिया हो गया, उसको लिकोरिया बीमारी हो गया। लिकोरिया होने के बाद मैंने सोचा कि अभी क्या करूं, दवा कराना शुरू किया। इधर से बहुत से डॉक्टर लोग हैं, दिखाया मैंने, दिल्ली में भी बहुत से दवा कराया, लेकिन वहाँ पे भी आराम नहीं मिला। मैंने उसको पर्सनल भेजा था दिल्ली के लिए कि जाओ तुम वहाँ पे दवा करा के आ जाओ, क्योंकि लोग बोलता था कि दवा से यहाँ पे ठीक हो जाता था लोग। मैंने भी सुना था, मैं बोला ठीक है जाओ करा के आ जाओ। वहाँ पे भी कराया लोग, कम से कम 3 महीने रुका, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने बोला कि वो पास्टर जी बोले थे कि इस बाइबल को एक बार पढ़ने का और समझने का, इसमें क्या चीज़ है। उस पर लिखा था पवित्र बाइबल, बाकी कुछ तो नहीं लिखा था, उस पर लिखा था पवित्र बाइबल। मैंने सोचा कि इस पर लिखा है पवित्र बाइबल, पवित्र क्या चीज़ होते है, मैं देखता हूँ थोड़ा खोल के। जब मैंने खोला, उसमें देखा तो मेरे को एक वचन उसमें मिला था, उस पर लिखा था सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। मैं बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, तो मैं तो सोच रहा था सत्य मार्ग जो, और भाई हमारे भी देवी देवता हैं, वो भी तो सत्य हैं, वो झूठ थोड़े हैं। क्योंकि लेकिन उसमें मेरे को एक समझ आया कि
वो लोग जो हम लोग पूजा पाठ करते थे, बहुत से ओझाओं सौखाओं के पास हम लोग गया, लेकिन कराया, लेकिन कुछ मेरे भाई और बहन का कुछ भी उन लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकला। पूजा पाठ भी दिया उन लोग को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस वचन को उन लोग के प्रार्थना के द्वारा उनका दुष्ट आत्मा निकल गया। इसलिए मैं उस वचन को पढ़ना चालू कर दिया उसके अंदर। तो उस समय एक मेरे को अध्याय मिला था निर्गमन का 20, उसके अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञा लिखी हुई थी। उसमें लिखा था मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। मैं बोला कि भाई हमारे हिंदू में भी है देवी देवता, लेकिन उसमें सब लोग हैं, इसमें लेकिन लिखा है मुझे छोड़ कोई ईश्वर का नहीं है। ये बोल रहे एक, उसमें है अनेक, तो मैं किसको मानूं? एक को मानूं कि मैं अनेकों को मानूं? लेकिन कोई ठीक नहीं कर रहा है। मैं बहुत सोच रहा था। फिर उसमें से एक वचन और मेरे को दिखा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बना। मैं सोचा मूर्ति खोद के ना बनाना, हम लोग तो मूर्ति का ही पूजा करते हैं, जो मिट्टी का चीज़ है, जो बोलती नहीं है कभी, ना कोई सुनती है, ना खिलाने कुछ खाती है। हम लोग पूजा पाठ करते थे तो वहाँ पे ले जाकर थोड़ा मीठा रख देते थे, कभी नारियल फोड़ते थे, नारियल कभी थोड़ा उधर रख देते थे। मतलब वो खाते भी नहीं, वो लोग चूटी खा जाती है। तो हम लोग सोचते थे लगता है वही भगवान चूटी का रूप धर के या कौवा का रूप धर के खा लेते हैं। हम लोग माइंड में यही था पहले, क्योंकि हम लोग संसार में थे उस समय। चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी के विषय झूठी साक्षी देना, गवाही देते थे हम लोग। कोई गलती भी करता था उसमें बोलता है इसने नहीं किया, दूसरे ने किया है। ऐसा हम लोग बहुत काम किया था, बहुत गलत काम किया था। परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था हम लोग, उसके जैसा काम नहीं करता था, क्योंकि उसने लिखा है तुम चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी के न झूठी साक्षी न देना, बेविचार न करना, किसी पराई स्त्री को बुरी नज़र से मत देखना। लेकिन हम लोग वही काम करते थे। प्रभु में आने से पहले प्रभु में अभी उस समय नहीं था। तो क्या हुआ कि जब हम लोग उसे पढ़ना शुरू किया, करते ढूंढते आया, लेकिन मेरा बीमारी भी बिना दवा का ठीक हो गया। तो मैंने अपना बाइबल पढ़ना चालू किया। पढ़ते मेरे को उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसा मिला। प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम जादू टोनों के अपने पैरों के नीचे दबा दोगे, अपने पैरों से कुचल सकते हो शैतान को। मैं बोला कि अपने पैरों से कुचल सकता है, लोग देवी देवता पूछते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ, मैंने मंगलवार को और शनिवार को उपवास रखता था। प्रदेश में रहता था फिर भी मैं उपवास रखता था प्रभु का। हनुमान जी का मैं बोलता कि मैं प्रार्थना, हनुमान चालीसा सब पढ़ता था, नियम सब कुछ रखा था मैं पे, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरा बीमारी नहीं सही हो रहा था, मेन प्रॉब्लम ये था। मैं सोचा कि बीमारी मेरा सही हो जाए, मैं हर एक कार्य को करूँगा, लेकिन कहीं पे सही नहीं हुआ। इसलिए मैंने प्रभु का वचन पढ़ना चालू किया, और पढ़ते मैंने प्रार्थना करना थोड़ा सीख गया। प्रभु ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा था क्योंकि मैं आता नहीं था, लेकिन मैंने प्रार्थना करना सीख लिया। और कोई भी घर में बीमार पड़ता था ना, मैं प्रार्थना करता था और वो लोग सही हो जाते थे। मैंने सोचा कि मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ, कोई मंत्र भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं प्रभु से बोलता है प्रभु इसका बीमारी चली जाए, और इसका बीमारी चला जाता था। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता था। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु वो बोला कि तू मुझे छोड़कर ईश्वर कोई है नहीं। मैंने बोला कि एक ही सत्य है, दूसरा कोई प्रभु नहीं है। इसलिए प्रभु पे मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु पे, उसके रास्ते पे मैं चलता रहता हूँ। आज भी मैं प्रभु पर प्रार्थना करता हूँ। हर एक लोगों के मैं यही बताना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रभु पे विश्वास करें, और हर एक लोग प्रभु के पास अपने जो भी समस्याएं हैं लेके जाएं। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज हमको अवसर दिया कि हर एक लोग को अपने टेस्टमनी को बताने का, कि अभी तक हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे घर परिवार में कोई घटना दुर्घटना है। हमारे पास घर भी नहीं था, ऐसा हो गया था। हम लोग झोपड़ी डाल के रहता था। तो हमारे घर वाले माता पिता भी बोलते थे कि अभी घर नहीं है, क्या करे। मैं बोला कि अभी तो मैं कमाने वाला अकेला हूँ, घर बनाऊँ या सबका खर्चा चलाऊँ, क्योंकि हमारे घर पे 5-6 लोग खाने वाले थे। तो एक कमाई से, वो भी 250-300 रुपये कमाई से क्या करेगा आदमी। तो मैं ठीक प्रभु से प्रार्थना करते रहा, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए
3 रूम का व्यवस्था किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा 3 घर बनाया हमने और रहने का जगह हो गया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी मेरे पास ज़्यादा घर तो नहीं है, लेकिन प्रभु में मैं खुश हूँ। प्रभु में इसलिए खुश हूँ कि प्रभु ने हमको हर एक चीज़ों से बचा के रखा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हमको सत्य की राह दिखाया प्रभु, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत ही अच्छी उनकी गवाही थी, उनके बारे में उन्होंने बताया ब्रदर सौरभ ने कि वो कैसे थे और वो भी बीमारी में थे, उनका फैमिली भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उनका भाई, उनकी सिस्टर और उनकी वाइफ भी, राइट। तो लेकिन प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा उन सभी को छुटकारा मिला है और प्रभु की महिमा हो उसके द्वारा। और आज भाई भी जैसे कि बताया कि वो भी बीमारी की चंगाई के लिए इधर उधर घूमते थे, लेकिन कहीं उनको छुटकारा नहीं मिला, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिला। और साथ ही में आपका जीवन भी बदला। हाँ, जीवन मेरा बदल गया। भाई का जीवन भी बदल गया है, क्योंकि वो जैसे बता रहे थे कि पहले वो बुरे काम करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, अब वो काम नहीं करते हैं। तो ब्रदर सौरभ देखिए, हम तो मसीह में हैं और बीमारी तो आते जाती रहेगी। हाँ, ये नहीं है कि हम मसीह में हैं तो बीमारी नहीं आएगी। हाँ, वो तो क्या है कि शरीर मिट्टी का शरीर है, वो उसमें कुछ ना कुछ तो होता रहता है, ढलते रहता है शरीर और बीमारी आती है जाती है। तो मेरा आपसे ये है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने प्रभु के बारे में जाना, ठीक है, आपको चंगाई मिली, लेकिन आपने वो चंगाई के द्वारा प्रभु को फिर और जाना, अपने सत्य को जाना, जैसे कि आपने कहा, और आपने अभी सत्य को पकड़ के रखा है। तो बस मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज ठीक है आपके या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को बीमारी आती है, और तब आपका विश्वास कैसा रहेगा? अगर सपोज अभी जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 में भी कई विश्वासी भाई बहन इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो बीमारी में रहकर चले गए। ये नहीं कि चंगाई सब ने पाई, किसी ने चंगाई पाई, किसी ने नहीं पाई, किसी ने चला गया, लेकिन फिर भी उनका विश्वास था। तो सेम आपके लिए भी क्वेश्चन है कि अगर कुछ ऐसा हालात आते हैं तो आपका विश्वास मजबूत रहेगा, ढीला रहेगा, कि आपका क्या निर्णय रहेगा उसमें? नहीं, उसमें तो मेरा ये निर्णय है कि प्रभु ने हमको सत्य का राह दिखाया है, तो हम तो कभी भी कुछ भी हो जाने दो, शरीर में बीमारी हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, लेकिन मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमको सत्य की राह दिखाया। हम चोरी करेंगे तो उसमें कोई बड़ाई नहीं होता है, हम दारू पिएंगे तो उसमें कोई बड़ाई मेरा नहीं होता है, हम किसी को झूठे गाली दें या मार झगड़ा करते हैं उसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं होती है, लेकिन हम वो सब छोड़ दिए हैं, हमारा शरीर स्वच्छ है, किसी को हम बुरी नज़र से भी नहीं देखते हैं, तो उसमें हम प्रभु के धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हर एक चीज़ों से हमको संभाल के रखा है, क्योंकि हम बेविचार नहीं करें। क्या है कि आज के दिन में बहुत से लोग ऐसे हैं, दारू पी के किधर भी गिर जाते हैं लोग, वो नाला के अंदर गिर जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे सोच गया हूँ। ऐसा स्थिति है, कोई भी आता है उनको देखता है और चला जाता है, छूता भी नहीं है। तो इसके लिए हम तो बच के है ना, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमको प्रभु ने संभाला, बचाया, उस चीज़ से हम बचे हैं। तो इसलिए हम काहे के लिए छोड़ेंगे भाई, हम सही पे चलेंगे ना। हमको दारू पीने से बचे हैं, बेविचार करने से बचे हैं, चोरी से बचे हैं, किसी के विरुद्ध झूठ बोलने से बचे। सबसे मेन पॉइंट होता है झूठ बोलना, शरीर के अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है झूठ बोलना। हर एक लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर जगह पे झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते बोलते क्या होता है, एक दिन वो बहुत जगह ऐसे जगह फंस जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते वहाँ से। तो हमको वो चीज़ से बचना है, क्योंकि हमको सत्य के राह पे चलना है, प्रभु में बने रहना, क्योंकि प्रभु ऐसा है जो सही रास्ते पे, इस धरती पे तो हमको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये शरीर हमको मिला है, लेकिन शरीर क्या एक दिन नाश हो जाता है। मेरा ये शरीर नाश हो जाता है और उसमें कोई हमारे साथ न पैसा जाएगा, न घर द्वार जाएगा, न कोई मेरे साथ जो बच्चे हैं, न भी माता पिता, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु के अगर हम बने हैं तो मेरी आत्मा जो है, शरीर तो नहीं जाएगा, लेकिन प्राण और आत्मा दोनों हमारे परमेश्वर के पास सुरक्षित जाएगा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात कही भाई ने कि प्रभु को जानने के बाद, प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, एक दिन ये तो बीमारी तो ये शरीर तो लेगा ही, आते जाता रहता है। और ऐसा नहीं है कि आज हम चंगे हो गए हैं तो हम कल भी चंगे रहेंगे, या फिर एक दिन हमारी मृत्यु ही नहीं होगी, ऐसी बात भी नहीं। क्योंकि सच्चाई जो है वो सच्चाई है कि एक दिन तो हमें इस दुनिया से जाना ही है, चाहे बीमारी आकर जाए या बिना बीमारी के होके जाए।
जाना तो है, लेकिन बात यह है कि हमने प्रभु पर विश्वास रखकर इस संसार को विदा किया कि बिना विश्वास रखकर। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करते और इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा रास्ता तो नरक की ओर है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु की सत्य को पकड़ के उस पर चलते हैं और फिर इस संसार को विदा करते हैं, तो उन सभी के लिए, हम सभी के लिए वो आशा है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी गवाही को सुनकर, आपके समय के लिए बहुत सारा शुक्रिया। और मैं आशा करता हूँ, हम आशा करते हैं कि आपने भाई के गवाही के द्वारा, कहानी के द्वारा, जो कि सत्य है, जो उन्होंने परमेश्वर को जाना, और आप उस गवाही के द्वारा आशीषित हुए होंगे और आपके विश्वास में एक बूस्ट मिला होगा, आपका विश्वास बढ़ गया होगा कि हाँ, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर ही सत्य है। तो आप सभी ने ब्रदर सौरभ के टेस्टिमनी को सुना। उम्मीद है कि आप सभी ने आशीष को पाई होगी, ब्लेसिंग्स को पाई होगी, और आप सभी का विश्वास बढ़े। इस वीडियो के द्वारा हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और प्रभु की महिमा हो, सबसे बड़ी बात यह है। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी को इस पॉडकास्ट में आप बताना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में गॉड्स बॉय ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आप फॉलो और मैसेज दोनों कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपकी टेस्टिमनी है, आप भी प्रभु की महिमा के लिए टेस्टिमनी को इस पॉडकास्ट में आप शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। जय मसीह की।